बालको, ई है आपका थर्ड वीडियो। समझिए, ई में जो डेरिवेशन बनाया है वो तो कंफर्म है तुम्हारा कि 3-4 नंबर का तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड वालों आएगा ही। यूपी बोर्ड में थमा के 5 नंबर देते हैं इसको। कहा है एकदम छुटका मुटका है, लेकिन पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता। ये देखो, समझना ये है, लिखा गया है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चे को यही नहीं पता होता ये टार्क क्या होता है। टार्क क्या होता है? हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, सब एक जैसी दिखा रहे हैं। ई इधर जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल आकर रख दिया जाता है, कोई डाइपोल उठाए, डाइपोल मतलब 2 पोल, मैंने फिर से बता दिया, एक प्लस और माइनस में कितने पोल? 2 पोल, ये डाइपोल। इन दादा को उठा के हम यहाँ सीधा रखे थे, हम इनको ऐसे खड़ा करके रखे थे। लेकिन हुआ क्या इनके साथ दुविधा, अरे यहाँ प्लस कर दो बालक, यहाँ माइनस कर दो। इनके साथ हुआ क्या कि बिजली इधर जा रही थी, इधर लच गए, जैसे ही लचे झुक गए, और झुक गए तो बालक यहाँ एक थीटा आ गया। कितना डिग्री पे घुमाए, तुरंत 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 आ गया भाई, थीटा आ गया। समझ में कि मतलब हमने डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो घूम गया। अब घूम गया, वो घूमा क्यों? क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स आगे क्यों लग रहा है? यहाँ फोर्स जो लग रहा है उसे क्यू ई कहते हैं। अब आप सोच रहे हो क्यू ई क्या कहते हैं? ई बराबर बेटा एफ बटे क्या होता है? क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू होता है। तो एफ ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो अगर हमें एफ निकालना है कि इस प्लस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्यू ई फोर्स, इसके बदले में क्यू ई, एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू ई। इस पर यानी डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की उधर की ओर लग रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, माइनस पे इधर की ओर लग रहा है। तो बालक इस पर फोर्स तो 0 हो गया, उधर प्लस वाले लगा रहे हैं, इधर माइनस वाले लगा रहे हैं, दोनों लोग चारों तरफ खींच रहे हैं इसको बेचारे को। तो ये फोर्स क्या हो गया इसका? 0, और ये आके लटक गया, इतने पर रुक गया। अच्छा, हम टॉर्क नहीं बताया आपको। तो बेटा जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले जो फोर्स है ना, उसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। इसे टाउ से डिनोट करते हैं। किसे बेटा? टाउ से डिनोट करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी, मेरा डस्टर कहाँ गया? मेरा डस्टर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स आएगा स्पेशल टाइप का, टकाटक, उसी का नाम टॉर्क होता है। अब समझाते हैं, इतनी बात समझा दी है, ठीक है। अब समझते हैं हम टॉर्क, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो बालक आप कहोगे नेट, एक प्लस दे रहा, एफ प्लस क्यू, एफ माइनस क्यू के द्वारा लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि जितना उधर खींचेगा उतना इधर खींचेगा, यानी एफ नेट कितना है बेटा? 0। इतनी बात लिखना है आपको, जो लिखना है उस पर फोकस करो, ये लिखना है आपको। पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना, आ सकता है आपके पेपर में, कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर टॉर्क लगता है, उस पर केवल फोर्स लगता है, ओनली फोर्स लगता है, ओनली टॉर्क लगता है। तो आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइए। लेकिन आपको बता देने तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो गया। ओनली टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क, क्योंकि फोर्स यहाँ पर क्या है? नेट फोर्स क्या है वहां पर? 0 है। तो इस पर केवल टॉर्क लगेगा, ना कि कोई फोर्स। समझिए। अब टॉर्क बराबर होता क्या है? वी नो दैट कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स। अब किसी एक को पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को लेकर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों के साथ नहीं लेंगे, दोनों के साथ ये 0 हो जाएगा। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर बेटा क्या? डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा। तो बालक फोर्स क्या है हमारा? क्यू ई है। क्या बेटा? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस। यहाँ थीटा क्या है बेटा? साइन। तो बेटा यहां से निकाल लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? ये होता है आपका परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2L BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थे, तो 2L साइन थीटा बराबर कितना बेटा? BC। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे? BC। ये BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC की वैल्यू मैंने निकाली वहां पर। तो QE इंटू 2L साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई आपको। अब बालक यहां पर Q एंड 2L आपने पढ़ा है, P बराबर क्या पढ़ा आपने? 2L इंटू क्यू। 2L इंटू क्यू किसके बराबर बेटा? P के बराबर है। बचा क्या? E। ऐसा ही साइन थीटा।
क्या बेटा, साइन थीटा टाउ। बेटा यही आपको डिराइव करना पड़ेगा आपके पेपर में। आपका 5 नंबर का डेरिवेशन है ये। क्या है कठिन है इसमें? कुछ भी तो कठिन नहीं है, इतना नोट करना पड़ेगा आपको। बेटा मैंने आपको इसमें समझाया टॉर्क क्या है, उस पर लगने वाले फोर्स क्या है, इतनी बात समझाई। डेरिवेशन करना कैसे है आपको, ऐसे ही डेरिवेशन जैसा मैंने छापा है वैसे ही आप छाप दिए धड़ाधड़ कॉपी में। इतना छापने के बाद कुछ बातें आपसे बताने जा रहा हूँ जो आप याद रखेंगे। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा देता हूँ। जब इतनी बात समझ में आ जाए तो बालक टॉर्क को, इसको हम अगर ऐसे रखते हैं, अब सिचुएशन देखो, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, अगर इसको हम ऐसे लेकर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, और इसको हम ऐसे रख देते हैं ऐसे, ये तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा प्लस, तब कितना फोर्स रखता? और सॉरी, तो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो मतलब वहां तो टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात पूछी गई पेपर में, अगर इनको लेटा दिया जाए तब केस कैसा रहेगा, ये पहले टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा। उसके बाद कह दे इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तब बेटा साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितने रखोगे, 90 रखोगे। साइन 90 का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तब बेटा टाउ इक्वल क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी ई। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो, तो पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ई तुम्हारे पास आ गया। बेटा थीटा कभी कभी टीचर कहता है 45 डिग्री रख लो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो बेटा अलग अलग जब वैल्यू रखोगे तो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे। तो बेटा ई था कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, पहले देख लें हम एक बार। तो बालक आपको पूरा दिख रहा है, तो बालक ये था आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है, ऐसा ही डेरिवेशन कर देना जैसे हमने समझाया आपको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आसानी से कर देंगे। बेटा ये बात ध्यान रखिए, अभी बात और बताना तुम लोग को, बात बताता हूँ। बात ये है कि अगर आप लोगों ने इतना जानने के पश्चात वीडियो शेयर ना किया और तुम्हें समझ में ना आया तो सारी बातों के लिए कमेंट करिएगा और शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा। मैं आपको नई बात बताने वाला नहीं था, ये बात ध्यान करिए। बेटा इसके बाद जो डेरिवेशन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन बताऊं मैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे पे कोर्स में आपको ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर पेपर में ना आया तो समझना उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 100% पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में डायरेक्टली स्लैब रखा जाता है। ऊ का लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे। ई कैसा वीडियो लगा तुरंत खटाखट हमको बताई दो, समझे नहीं समझे, सभी लोग शेयर कर दो। कुशाल तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सबको शेयर करो, तुम्हारे कहने में मैंने सब कुछ कंटिन्यू किया है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।